Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and must welcome back to our PLC Logic class. तो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम लोग जस्ट ये कंसेप्ट लॉजिक समझेंगे कि आखिर ये क्या है। देखिए मेरे सामने कुछ मतलब वर्ड्स में लिखे हुए हैं। ठीक, एक्चुअली मैंने कल कन्वेयर लॉजिक का बताया था, बट आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि थोड़ा अलग टाइप का लॉजिक है, ठीक? बट ये आपको बहुत ईज़ी भी होगा, अगर समझ में आ गया तो ईज़ी रहेगा। तो आप देखिए, व्हेन आई हैव टू प्रेस स्टार्ट पुश बटन, जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, देन मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4। तो यहाँ देखिए स्टार्ट बटन है, अब मोटर की संख्या कितनी है? 4। विल बी रन, मतलब वो रन हो जाएगा। मतलब जब स्टार्ट पुश बटन प्रेस कीजिएगा, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4 आपका ये चल जाएगा, विल बी रन। व्हेन आई हैव टू प्रेस स्टॉप पुश बटन, अगर मैं स्टॉप पुश बटन को दबाऊंगा, देन ऑल मोटर्स विल बी ऑफ, यानी कहने का मतलब मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4 ये चारों मोटर ऑफ हो जाएंगे। अगर क्या आप समझे कि जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, देन मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4 आपका रन होगा। जब स्टॉप पुश बटन को फिर से प्रेस करेंगे, देन मोटर ऑफ हो जाएगा। देन आप स्टार्ट फिर से प्रेस कीजिए। तो एकदम बहुत छोटा सा लॉजिक है। चलिए मैं इसको हम आज के कल 31, कल क्या था 32 था ना? 32 था और ये 31 कन्वेयर का लॉजिक बताया था, ठीक। और अब एक्चुअली मैं कन्वेयर का लॉजिक ही बताने वाला था, बट उसमें शायद कंसेप्ट मिस्टेक हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको डिफाइन नहीं कर पाया। तो आज की इस वीडियो में ये हम लोग लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक। उसके लिए सबसे पहले आपको एक मेन प्रोग्राम में जाना है, देन आपको न्यू रूटीन ले लेना है। न्यू रूटीन लेने के बाद से आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि होल्डिंग, पहले आज 033 डे है और हम लोग ये लिख लेंगे 033, देन उसके बाद से कंटिन्यू 033 हो गया। होल्डिंग 4 मोटर, होल्डिंग मोटर, 4 मोटर को हम लोग होल्डिंग करने वाले हैं। होल्डिंग 4 मोटर लिख देता हूँ, 4 मोटर इसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक। आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे, ठीक, क्लास में। सबसे पहले आपको जानना होगा कि उसके लिए आपके पास यहाँ पे मैं बता दूँ, स्टार्ट पुश बटन इनपुट है, अब मोटर 1 और मोटर 4 ये आपका आउटपुट है और स्टॉप बटन आपका इनपुट है। चलिए, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है और एक मैं इनपुट ले लिया हूँ, उसके साथ आउटपुट ले लिया हूँ, ठीक। आउटपुट लिया हूँ और एक स्टॉप पुश बटन भी ले लेता हूँ। स्टॉप के लिए मैं एनसी लिया हूँ, ये एक्चुअली पीएलसी का बीट है और हार्डवेयर होगा तो यहाँ पे एनओ लीजिएगा, समझे? मैं आगे इम्यूलेटर के थ्रू चालू कर रहा हूँ। अगर आपके पास हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर बोले तो जस्ट इमरजेंसी बटन, ठीक। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लीजिएगा, एनओ लीजिएगा, ठीक। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं स्टार्ट मोटर की बीट डालता हूँ। स्टार्ट मोटर का बीट में एक टैग बना दिया हूँ, स्टार्ट मोटर का, और ठीक। और यहाँ पे स्टॉप मोटर का मैंने एक बीट बनाया हूँ, STOP, स्टॉप MOTOR मोटर का मैंने बीट बनाया हूँ। और मैं ये सभी मेमोरी बीट है, ठीक। और क्या करता हूँ मैं इसे, अब मैं इसे पहले मोटर 1 लिख देता हूँ, MOTR मोटर 1, केवल मोटर 1 लिखा और इस मोटर 1 को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। मोटर 1 हो गया। अब इसी के साथ स्टार्ट दबाऊंगा, मोटर 1 भी चालू होनी चाहिए, मोटर 2 भी चालू होनी चाहिए, मोटर 3 भी चालू होनी चाहिए, मोटर 4 भी चालू होनी चाहिए। उसके लिए एक कहने का मतलब मेरी सभी मोटर चलनी चाहिए, सभी मोटर चलनी चाहिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और फिर कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब यहाँ देखिए मोटर 1 है, अब मैं इस टैग को मैं मोटर 2 डाल दूंगा और इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक। यहाँ राइट क्लिक करके मोटर 2 भी आप डिफाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग मोटर 3 कर लेते हैं, मोटर 3 भी हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं।
अब मान लीजिए यहाँ पे मोटर 4 मैंने कर दिया हूँ, मोटर 4 को भी मैं डिफाइन यहाँ पे को डिफाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जब स्टार्ट कीजिएगा तो मोटर तो स्टार्ट होगा, बट स्टार्ट बटन जैसे मतलब क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा तो ये मोटर ऑफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ होल्डिंग हो नहीं रहा है। होल्डिंग क्या? होल्डिंग नहीं हो पा रहा है। होल्डिंग नहीं ना हो रहा है, ठीक। तो होल्डिंग कराने के लिए आपको होल्ड करना ज़रूरी है। तो होल्डिंग का मैंने आपको एक्चुअली यहाँ पे बता रखा हूँ। आप अगर होल्डिंग का नहीं, अगर आपको मालूम है तो मैं एक्चुअली होल्डिंग का भी बता रखा हूँ। हाँ, इस 18 क्लास में आप जाके देख सकते हो होल्डिंग कैसे हम लोग कराते हैं। ये 33 क्लास है पीएलसी लॉजिक का। तो स्टार्ट मोटर किया हूँ, अब होल्डिंग कैसे कराते हैं। जस्ट आपको यहाँ से एक एनओ लेना है, नहीं पैरेलल ब्रांच, और प्लस एनओ को यहाँ पे रख देना है। अब मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4 यानी 4 मोटर है। तो हम एक्चुअली मान लीजिए कि मोटर 1 को ही होल्ड पहले कराऊँगा, ठीक है? तो इसके लिए एनओ ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, मोटर मैं 1 ले लेता हूँ और मैं मोटर 1 को लिया हूँ और इस मोटर को ना मैं होल्ड करा दिया हूँ, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये सब रूटीन है। सब रूटीन को हम लोग मेन रूटीन में कॉल करा लेते हैं। मेन रूटीन ये है और इसका हम जाएँगे कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी। ये 32 है, हम लोग आज 33 डे है, तो 33 डे का हम लोग ले लेंगे और प्लस हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे एक बार। वेरीफाई किए और कम्युनिकेशन में गए, हू एक्टिव में गए। हू एक्टिव में जाने के बाद हम लोग इम्युलेटर में डाउनलोड करेंगे। फिलहाल इम्युलेटर फॉल्ट में है। क्या करूँ, क्लियर मेजर फॉल्ट करता हूँ इम्युलेटर का, और हाँ, मेजर फॉल्ट क्लियर हो गया। नहीं तो फॉल्ट में रहता तो डाउनलोड करते ना, बिल्कुल नहीं होता, वो भी स्टूडियो 5000 में। इम्युलेटर का अलग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। इसमें सभी चीज़ों का अलग-अलग सॉफ्टवेयर है। अगर अदर पीएलसी में जाइएगा तो एक ही सॉफ्टवेयर में इम्युलेटर, एचएमआई, टीआईए पोर्टल में एक ही सॉफ्टवेयर में है। अब देखिए प्रोग्राम में है, ठीक। प्रोग्राम में है तो इसको हम लोग प्रोग्राम में है ना, तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे इसको रन में कीजिए। देखिए ये आपका रन में हो गया, ठीक। अब ये रहा आपका 33 नंबर। अब आपका क्या है कि अब देखिए मैं मोटर 1 को जैसे स्टार्ट करूँगा, मोटर 1 आपका रन हो जाएगा। कंट्रोल टी किया हूँ और ये आपका चारों मोटर, अब मैं एक बार बटन प्रेस करके छोड़ दिया हूँ। ये मोटर 1 होल्ड हो गया और ये होल्ड हुआ है तो मान लीजिए आप एक को होल्ड कीजिएगा ना तो चारों चलेगा। पहला चलेगा तो सभी चलेगा, यहाँ पे है। अगर पहला ऑफ हो गया, ठीक, पहला नहीं चल रहा है, ठीक, तो ये किसी को चलने नहीं देगा, ठीक। मान लीजिए ये किसी तरह बिट हाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे वायर मान लीजिए कि मोटर में से कोई वायर खोल दिया है, ठीक, तो ये मोटर चलेगा भी नहीं। देन इस समय ये मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4 भी नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए वैसा करना चाहते हैं, ठीक, अगर चारों मोटर को कंटिन्यू कोई भी मतलब मोटर मतलब नहीं चले, सभी मोटर चलना चाहिए तो आप इसके भी यहाँ पे पैरेलल में लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल जेड। यहाँ देखिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी कर दीजिए, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, यहाँ पे आप मैप कर सकते हैं। लाइक एज मैं मोटर 2 यहाँ पे होल्डिंग कर दे रहा हूँ, मोटर 3 भी यहाँ पे होल्डिंग कर दे रहा हूँ और मोटर 4 भी यहाँ पे होल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक। और मैं इसे फाइनलाइज कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। देखिए अब आपकी मोटर कोई भी नहीं रुकेगी। अब मान लीजिए मैं स्टॉप प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, स्टॉप प्रेस किया हूँ तो ये सभी फ़ोल्ड में चला गया। मान लीजिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक, ये स्टार्ट हो गया सभी मोटर और ये सभी मोटर अभी होल्ड है। जैसे ही स्टॉप करूँगा, ठीक, तो ये सभी मोटर अनहोल्ड हो गए। अनहोल्ड हो गए ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक था, ध्यान से समझिएगा एक बार कि लॉजिक क्या बोल रहा है। व्हेन आई हैव टू प्रेस स्टार्ट पुश बटन, जब आप स्टार्ट पुश बटन प्रेस कर रहे हैं, देन मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4 इन चारों मोटर चल रहा है, विल बी रन। व्हेन आई हैव टू प्रेस स्टॉप पुश बटन, जब मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूंगा, देन ऑल मोटर्स विल बी ऑफ। तो मैं एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं कंट्रोल टी करके आऊँ, अब देखिए मैं स्टार्ट किया हूँ तो ये चारों मोटर चल रहे हैं। जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, प्रेस करके छोड़ दिया हूँ,
फिर भी मेरी मोटर सभी चल रहा है ना? अब देखिए जैसे ही मैं स्टॉप दबाऊँगा तो वो स्टॉप पुश बटन ऑल मोटर्स विल बी ऑफ जैसे दबा रहा हूँ, ठीक? अच्छा ये सभी चारों मोटर बंद हो जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि होल्डिंग का मतलब कैसे करते हैं ये लॉजिक, ठीक? थैंक्स इंजीनियर्स, राधे-राधे, फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक क्लास के साथ।